हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलकेसी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो आज से हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपनी आज की क्लास का टॉपिक रहेगा राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं। तो चलिए ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात कर लेते हैं। आपके सामने आज की इस क्लास का पहला सवाल है, निम्न में से किसे अकबर ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा। तो फ्रेंड्स, अकबर ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा था? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं शाहबाज खां, महत्तर खां, जलाल खां या फिर सलावत खां। तो फ्रेंड्स, अकबर ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए शाहबाज खां को भेजा था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, राणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं चावंड, खमनोर, कुंभलगढ़ या फिर गोकुंदा। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी थी वो चावंड थी। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राणा प्रताप ने अपनी विषम परिस्थितियों में भामाशाह की मदद से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में चावंड को स्थापित किया। यानी कि महाराणा प्रताप ने अपनी अनुकूल या विषम परिस्थितियों में भामाशाह की मदद से अपनी संकटकालीन राजधानी के रूप में चावंड को स्थापित किया था। अब मेवाड़ राज्य के लिए केवल चावंड स्थान ही उपयुक्त था, जहां से राणा प्रताप ने राजपूत सेना को संगठित कर मुगलों से युद्ध किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है जहां जनवरी 1597 को राणा प्रताप की मृत्यु हुई? तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है जहां पर महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी? ऑप्शन है दिवेर, बांडोली, कालपी या फिर खमनोर। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप की छतरी जो है वो स्थित है बांडोली, उदयपुर में। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में स्थित बांडोली राणा प्रताप के स्मारक या छतरी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां जनवरी 1597 ईस्वी को राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है जनवरी 1597 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो छतरी है वो बांडोली उदयपुर में स्थित है। प्रताप के इस स्मारक को 8 खंभों वाली छतरी भी कहा जाता है। ये जो महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है, इसे 8 खंभों वाली छतरी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, किसने हल्दी घाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा? तो ऑप्शन है अबुल फजल, आसफ खां, बदायूनी या फिर कर्नल टॉड। तो फ्रेंड्स, हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो इसी श्रेणी में हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को जो है वो गोकुंदा का युद्ध कहा था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से किसने ये अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत यानी कि अकबर स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में आ रहे हैं? तो ये जो अफवाह है किसने फैलाई थी? ऑप्शन हैं सलावत खां, महत्तर खां, रोशन अली या फिर जलाल खां। तो फ्रेंड्स, ये अफवाह यानी कि बादशाह सलामत यानी कि अकबर स्वयं जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में आ रहे हैं, ये अफवाह फैलाने वाला फ्रेंड्स महत्तर खां था। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए 4 दूतों का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स, अकबर ने जो है वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने 4 दूत भेजे थे। उन दूतों का सही क्रम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले जलाल खां को भेजा था, उसके बाद जलाल खां, उसके बाद में मान सिंह, फिर भगवान दास और फिर टोडरमल, यानी कि ये इसका सही क्रम हो जाएगा। इन चारों को जो है वो अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो है वो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दुर्ग में राणा प्रताप का जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म जो है 9 मई 1540 को हुआ था। किस दुर्ग में हुआ था? इसका आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन हैं चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, रणथंभौर या फिर कुंभलगढ़। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित बादल महल में हुआ था। तो सवाल नंबर 7 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। राणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। राणा प्रताप की माँ का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। राजपूताना की इस वीरभूमि में प्रताप का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसने मरते दम तक अपने राज्य के लिए मुगलों से टक्कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है,
वीर कल्लाजी राठौड़ का योगदान मेवाड़ के लिए किस वर्ष में रहा? यानी कि वीर कल्लाजी राठौड़ ने मेवाड़ के लिए अपने प्राणों की आहुति या प्राणों का बलिदान कब दिया था? ऑप्शन है 1567, 1534, 1562 या फिर 1554। तो फ्रेंड्स वीर कल्लाजी राठौड़ का योगदान जो है वो मेवाड़ के लिए कब रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1567-68 में जो है वो वीर कल्लाजी राठौड़ ने मेवाड़ के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राणा उदय सिंह के शासनकाल में 1567 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यानी कि 1567 में राणा उदय सिंह के शासनकाल में जो है वो मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अकबर के आक्रमण के कारण उदय सिंह जो है वो अपने परिवार सहित चित्तौड़ से निकल गए। ऐसी स्थिति में उदय सिंह के दो वीर सेना नायक जयमल पत्ता के हाथों में चित्तौड़ की कमान आ गई। यानी कि जब अकबर ने जो है वो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया 1567 में, तो उदय सिंह तो वहाँ से अपने परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ से निकल गए थे। ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ का जो है वो पूरा भार जयमल और पत्ता पर आ गया। मुगल सेना व राजपूत सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें वीर कल्लाजी राठौड़ ने अपनी वीरता का परचम लहराते हुए जयमल पत्ता के नेतृत्व में युद्ध को क्रियान्वित किया, लेकिन युद्ध स्थल में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, राणा उदय सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं गोकुंदा, खमनोर, खेरवाड़ा या फिर कुंभलगढ़। तो राणा उदय सिंह का स्मारक फ्रेंड्स गोकुंदा में स्थित है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की गोकुंदा नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। राणा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु जो है वो गोकुंदा उदयपुर में हुई। गोकुंदा में ही राणा उदय सिंह का स्मारक या उनकी छतरी जो है वो स्थित है। तो ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, निम्न में से किसने मुगल सम्राट अकबर पर अपनी तलवार से प्रहार किया? ऑप्शन है ईसरदास चौहान, करमचंद, जयमल पत्ता या फिर कल्लाजी राठौड़। तो मुगल सम्राट अकबर पर अपनी तलवार से प्रहार किसने किया था? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईसरदास चौहान ने जो है वो अपनी तलवार से मुगल सम्राट अकबर पर प्रहार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसरदास चौहान मेवाड़ सेना का एक योग्य सफल सेनानायक था, जिसने 1567 के आक्रमण के समय मुगल सम्राट अकबर पर अपनी तलवार से प्रहार किया। इस घटना को लेकर बादशाह अकबर आश्चर्यचकित रह गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का दूसरा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा और रणथंभौर का जौहर। तो फ्रेंड्स चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है वो फ्रेंड्स 1303 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में चित्तौड़ का दूसरा शाखा जो है 1534 में, और चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 में। और फ्रेंड्स चित्तौड़ का जो है रणथंभौर का जौहर कब हुआ था? तो रणथंभौर का जौहर हुआ था 1301 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा इसका सही कूट मिलान। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, महाराजा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ऑप्शन है चित्तौड़, खमनौर, उदयपुर या फिर कुंभलगढ़। तो फ्रेंड्स महाराजा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो 1537 में कुंभलगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1537 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह का जो है फ्रेंड्स राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट है, महाराणा उदय सिंह ने आधुनिक उदयपुर शहर को कब बसाया? तो महाराणा उदय सिंह ने आधुनिक उदयपुर शहर को कब बसाया था? ऑप्शन है 1569, 1579, 1559 या फिर 1549। तो महाराणा उदय सिंह ने आधुनिक उदयपुर शहर को जो है वो फ्रेंड्स 1559 ईस्वी में बसाया था। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसे बनवीर के प्रकोप से सुरक्षित बचाया? ऑप्शन है विक्रमादित्य, उदय सिंह, जगमाल या फिर पृथ्वीराज। तो फ्रेंड्स पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर के प्रकोप से जो है वो उदय सिंह को सुरक्षित बचाया था। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का मुख्य कारण था? सलदी तंवर का बाबर से मिल जाना, बाबर द्वारा तुलुगमा पद्धति व गोला बारूद का प्रयोग करना, मेवाड़ के कुछ असंतुष्ट सरदारों का होना या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के जो ये सभी उपयुक्त सभी कारण थे। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राणा सांगा का अंतिम संस्कार विधि विधान स्वरूप कहाँ संपन्न हुआ, जहाँ राणा सांगा का समाधि स्थल भी बना हुआ है? ऑप्शन है कालपी, बसवा, मांडलगढ़ या फिर बयाना। तो फ्रेंड्स राणा सांगा की मृत्यु तो बसवा दौसा में हुई थी, लेकिन उनका जो संस्कार है या अंतिम विधि विधान जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था, जहाँ पर उनकी छतरी या स्मारक भी बना हुआ है।
तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को बसवा दौसा में हुई, लेकिन राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ, जहां आज भी राणा सांगा का समाधि स्थल देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा युद्ध राणा सांगा ने नहीं लड़ा? ऑप्शन है खातौली का युद्ध, बांडी का युद्ध, दिवेर का युद्ध या फिर गागरोन का युद्ध। तो फ्रेंड्स इनमें से खातौली का युद्ध जो है वो राणा सांगा ने लड़ा था, बांडी का युद्ध भी लड़ा था, गागरोन का युद्ध भी लड़ा था, लेकिन दिवेर का युद्ध जो है वो राणा सांगा ने नहीं लड़ा। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है जहाँ राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था? तो फ्रेंड्स खानवा का युद्ध जो है वो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ये खानवा नामक मैदान वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं भरतपुर, अलवर, करौली या फिर धौलपुर। तो फ्रेंड्स खानवा का मैदान जो है वो वर्तमान में भरतपुर में स्थित है, जहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा पाती पेरवन को किस शासक ने निभाया? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा लाखा या फिर राणा प्रताप। तो राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा थी पाती पेरवन, इसको जो है फ्रेंड्स राणा सांगा ने निभाया था। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 20 है, निम्न में से किसने अपने धर्म व समाज के विरुद्ध होकर राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया? ऑप्शन है हसन खां, झाला अज्जा, करमचंद पवार या फिर झाला बीदा। तो अपने धर्म और समाज के विरुद्ध होकर राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ने वाला कौन था? तो वो था फ्रेंड्स हसन खां। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है, निम्न में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पोशाक व शस्त्र धारण कर युद्ध किया? ऑप्शन है हसन खां, झाला अज्जा, करमचंद पवार या फिर झाला बीदा। तो फ्रेंड्स खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पोशाक और शस्त्र को धारण करके युद्ध किसने लड़ा था? तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झाला अज्जा ने जो है वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर युद्ध लड़ा था। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 17 मार्च 1527 को लड़े गए खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद हलद जो कि काठियावाड़ में है के झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा को सांगा के राज सिंह धारण करवाकर रण क्षेत्र में हाथी के ओहदे पर बैठाया गया था। चलिए अगला सवाल है, राणा सांगा को विषम परिस्थितियों में किसका सहयोग मिला? ऑप्शन है हसन खां, झाला अज्जा, करमचंद पवार, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स राणा सांगा को इन सभी का जो है वो सहयोग प्राप्त रहा। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के रायमल के किस पुत्र को उड़ना राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज, जगमाल, सांगा या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज को जो है वो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? ऑप्शन है लाखा द्वारा हंसाबाई से शादी करना, उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना, कुंभा द्वारा महमूद खिलजी को मुक्त कर देना, इल्तुतमिश द्वारा नागदा को तहस नहस करना। तो फ्रेंड्स मेवाड़ की इनमें से कौन सी घटना है जिसको मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? तो उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना ये मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में तालाब के किनारे 1468 में राणा कुंभा की हत्या की थी, जिसे मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है। अगला सवाल है, राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है जहाँ जनवरी 1597 को राणा प्रताप की मृत्यु हुई? तो फ्रेंड्स राणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है जहाँ पर राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी? तो राणा प्रताप की छतरी जो है वो भांडुली में स्थित है। सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।